क्रिकेट खेलने जाता है तो अपने आप 4 बजे बैट को हाथ लगा देना या बॉल उठा लेना, शूज पहन लेना, ये एक हैबिट में आ गया है। वो हॉबी ही कहीं ना कहीं हैबिट में कन्वर्ट हो रही है। हैबिट क्या होता है? जो वो एक्टिविटीज जो कि सबकॉन्शियसली होती हैं, आपके सबकॉन्शियस में है, आप उसके लिए कॉन्शियसली प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसे हैबिट कहा जाता है। और हैबिट को अगर हमें समझना है कि न्यू हैबिट कैसे बनती हैं, तो थोड़ा फिजियोलॉजी समझनी चाहिए हमको अपनी बॉडी की, या ऊर्जा के सिद्धांत को समझना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे देवकांत साहू जी से कि वो अगर म्यूट कर लें अपने आप को। ओके, थैंक यू। तो ये हैबिट जो है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी, और या तो फिर थोड़ा सा हमें इसे ऊर्जा का सिद्धांत अगर बोले तो भी आप इसको समझ सकते हैं कि न्यू हैबिट बनने के पहले हम समझें तो कि ये बनती कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है। अब मान लेते हैं कि आप एक बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उसे गर्म कर रहे हैं, और गर्म कर रहे हैं तो वो एकदम से पानी नहीं बन जाता है, उसको एक प्रॉपर हीट की आवश्यकता होती है। वो लेटेंट हीट जो कि दिख नहीं रही है लेकिन काम कर रही है, उस बर्फ को पानी में बदलने के लिए प्रयास कर रही है। ये लेटेंट हीट या ये लेटेंट एनर्जी उस बर्फ को पानी बना देती है, लेकिन ये छुपी हुई है। उसी तरह से हैबिट होती है, हैबिट फॉर्मेशंस होते हैं। मान लेते हैं कि आपको सुबह 4 बजे उठने की हैबिट डालनी है, न्यू हैबिट है ये। अभी तक आप नहीं उठते थे, 8 बजे उठते थे आप। नाउ यू हैव डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे 4 बजे उठना चाहिए, ये बैड हैबिट है, और मैं गुड हैबिट डेवलप करना चाहता हूँ और 4 बजे उठूंगा। आपने फर्स्ट डे 4 बजे उठे भी आप, लेकिन उसके बाद में 2, 3, 4 दिन हो गए, उसके बाद में आपको ऐसा लगने लगा कि अरे कुछ होता तो है नहीं, 4 बजे उठता हूँ, नींद पूरी नहीं होती है, दिन भर मेरे को बड़ा बुरा लगता है। इस तरह के आपके अंदर वो थॉट्स आ रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि वो प्रोसेस जो है न्यू हैबिट बनाने का, 4 बजे उठने का वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वो वर्क कर रहा है, बिकॉज इट नीड्स टाइम टू गेट दैट न्यू न्यूरोपाथ। आपका मस्तिष्क जो है एक बोलना चाहिए सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। इतना ज्यादा पावरफुल है वो कि वो अपने एक रास्ते को या एक पाथ से दूसरे पाथ पे आने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इस संसार में, इस प्रकृति में जो कुछ एक्टिविटी होती हैं, वो सब कुछ आपका ब्रेन कर सकता है, वेरी इजीली कर सकता है। तो उस तक, अभी तक जो न्यूरोपाथ बना हुआ था 8 बजे उठने का, वो स्लीपिंग या सोने का न्यूरोपाथ बना हुआ था, सोते रहने का न्यूरोपाथ बना हुआ था, दैट वाज कि 8 बजे उठना है, उठते थे आप। इस न्यूरोपाथ को बदलना है आपको, एक रास्ते से दूसरा रास्ता आपको उसके अंदर पकड़ाना है आपके ब्रेन को। तो ब्रेन वर्कआउट करना चालू कर देता है, लेकिन उसे समय लगता है। गिव इट टाइम। इतने डिमोटिवेट मत हो जाइए 4 दिन के अंदर। सपोज कोई शराब छोड़ना चाहता है, अल्कोहल छोड़ना चाहता है, तो हम कभी नहीं बोलते कि आप अल्कोहल छोड़ो, ये एक बैड हैबिट है, नहीं बोलेंगे हम। क्यों? क्योंकि जब हम इस चीज पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होकर वर्क करेंगे कि मुझे अल्कोहल नहीं पीना है, तो आप उसी न्यूरोपाथ पे रहेंगे जिसके अंदर अल्कोहल पीने के लिए रास्ता जाता है। लेकिन जब हम जो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक
एक ट्रिगर करती है उस बैड हैबिट को, उसको अगर हम एक न्यू हैबिट में कन्वर्ट कर दें, क्रिकेट खेलने चले जाएं, या जो भी चीज पसंद है हमको, हॉबी हमारी, कोई हॉबी डेवलप कर लें आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप भजन गा रहे हैं, कोई बहुत सुंदर सॉन्ग गा रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिल रहे हैं, बच्चों के साथ समय स्पेंड कर रहे हैं, तो हमने उस बैड हैबिट को छोड़ने की कोशिश नहीं की है, हमने उस पुराने न्यूरोपाथ को कहीं ना कहीं डॉर्मेंट स्टेट में डालने की कोशिश की, और वो डॉर्मेंट हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। 2 दिन क्रिकेट खेला और तीसरे दिन फिर अल्कोहल लेने के लिए चले गए, तो वो डेवलपमेंट जो है आपका छूट जाएगा। आप लेटेंट एनर्जी दो उसको, और साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एक नीड होती है आपकी बॉडी की टाइम, और उसको कहा जाता है 21 डेज। हम इसको 21 डेज नहीं लेके अगर हम 1 महीने का समय लें, इंसान की जिंदगी अगर हम 70 साल भी मानते हैं, एवरेज मानते हैं, तो उसमें आपके जीवन का 1 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बोला था जब मैंने लीडरशिप पढ़ाया था, लीडर वही होता है जो अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम करता है, उसकी योग्यताओं से कई गुना ज्यादा काम करता है, उसे लीडर बोला जाता है। और मैंने कहा था कि आप सबसे पहले अपने लीडर बनिए। तो सबसे पहले हमें अपनी जो भी हैबिट हमें न्यू डेवलप करनी है, तो उस पे वर्कआउट करना है। सिर्फ सपोज आप पढ़ाई है, इसके लिए मैं एक चीज बता दूं, सफलता की कुंजी, या जो हम लोग एक पूरा ले रहे हैं, पूरा एक ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं हम हर वीक को, तो सफलता सिर्फ एक चीज के पीछे भागती है, सिर्फ एक चीज के पीछे, और वो होती है रीडिंग, बुक रीडिंग, नॉट गूगल, बुक रीडिंग के पीछे भागती है। तो मैं यहाँ पर आज आपको उस हैबिट के बारे में बताना चाहती हूँ जो रीडिंग है, न्यू डेवलप करना है, वो रीडिंग है। आज जो है जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तो वो भी रीडिंग नहीं करते, उनको भी कहीं ना कहीं गूगल पे सर्च करना ज्यादा अच्छा लगता है। जबकि आपका जो न्यूरोपाथ बना हुआ है, जो हैबिट बनी हुई है आपके ब्रेन की, उसके अंदर किताब को फिजिकली टच करना जरूरत है। वो गेट खुलता है, उससे वो दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर आपके ज्ञान शरीर के अंदर वो किताबें पड़ी हुई हैं जो कि खुलने लगती हैं। तो रीडिंग की अगर आप, एक बहुत ही अच्छी हैबिट है ये, उसको डेवलप करें। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप, सपोज आपने किताब चालू की, एक कोई बहुत अच्छी, सपोज भगवत गीता चालू की, या कोई जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, शुरू में आपको नहीं लगेगा कि आप, मतलब मैं कितना, अरे मैंने तो 50 पेज पढ़ लिए, नहीं, ये हैबिट नहीं है। ये आपने सिर्फ एक मिशन पूरा किया है, हैबिट नहीं बनेगी यहाँ पर, क्योंकि 50 पेज पढ़ने के बाद आप थक जाओगे और अगले दिन आप एक भी पेज नहीं पढ़ोगे। तो छोटे छोटे से गोल बनाने पड़ेंगे आपको न्यू हैबिट डेवलप करने के लिए, कि सिर्फ आप 2 पेज पढ़ रहे हो, सिर्फ 2 पेज पढ़े आपने, उसको आप 4 बार पढ़ो। जब हम लोग भगवत गीता के ऊपर डिस्कोर्सेस लेते हैं, तो उसके अंदर हम कभी भी 4 श्लोक से आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन उस एक श्लोक को कम से कम 24 घंटा उस ज्ञान शरीर से जोड़ने में लगाता है। अगर मैं 40 श्लोक ले लूं, तो एक भी श्लोक ज्ञान के रूप में अंदर नहीं आएगा। उसी तरह से अगर आप कोई नई किताब पढ़ रहे हो, तो सिर्फ 2 पेज पढ़ो, शुरुआत कर रहे हो अभी आप। और अगर आप कोर्स की किताब पढ़ रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं हमारे इस टीम के अंदर, तो आप अगर कोई किताब अपनी, मतलब कोर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं, उसमें मन नहीं लगता है ना। आप अगर मूवी देखोगे, 3 घंटा आप मूवी देख रहे हो, तो आपको कोई नींद नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपने साइंस की बुक खोल ली, तो
2 पेज के बाद में आपको मतलब यॉर्निंग चालू हो जाती है। आपका दिमाग बोलता है कल पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो गोल है, हमने जो गोल अपने दिमाग को दिया है वो लगभग हमने 1 चैप्टर का दे दिया है। शुरुआत की बात कर रही हूँ मैं। बाद में तो आप 1 नहीं 4 चैप्टर पढ़ लेंगे। लेकिन शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैं रीडिंग एक गुड हैबिट के लिए बोल रही हूँ, ऐसे बहुत सारी हैबिट्स हो सकती हैं। उसका समय निश्चित करिए। समय निश्चित होना चाहिए। हैबिट है ये। हैबिट मीन्स आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ऑटो मतलब ऑटोमेटेड मोड में ला रहे हो। एक रोबोट उसके लिए काम कर रहा है। आपके अंदर का एक ऑटोमेटेड पूरा जो एक्टिविटी है उसको काम कर रही है। आपको कुछ दिनों में पता ही नहीं चलेगा, आप वो काम करने लग जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि 7 बज गए, आप टेबल कुर्सी पे बैठ गए पढ़ने के लिए। तो आप समय निश्चित करो। जो भी पढ़ रहे हो उसमें जो चित्र बने हुए हैं उनको ध्यान से देखो। उनके नीचे कुछ कैप्शंस लिखे हुए हैं उनको पढ़ो और पढ़ के आंखें बंद करो। आप 4 लाइन पढ़ते हो, उन 4 लाइन को पढ़ने के बाद में या 1 सेंटेंस को पढ़ने के बाद आंख बंद करो। उसका मनन करो। मजा आएगा आपको क्योंकि वो तार जुड़ रहा है अब। आपने एकदम रीडिंग कर ली। रीडिंग नहीं है, यहाँ स्टडी है ये। हम स्टडी कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं। हमारे अधिकतर स्टूडेंट्स या अधिकतर टीचर, इवन टीचर, हमने टीचर्स की बहुत काउंसलिंग की है और शायद याद हो, अगर इनमें से कोई टीचर हो, कि आपके जो भिलाई स्टील प्लांट में जो स्कूल्स हैं आपके, उनके टीचर्स को हमने सभी टीचर्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो टीचर्स भी हैं उनका गोल क्या है? नॉलेज देना है कि इंफॉर्मेशन देना है? इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए बच्चों को, उनके लिए तो बहुत सारे मोड्स हैं उसके लिए। नॉलेज चाहिए। तो वो नॉलेज आएगा मनन से। आपने 2 लाइन पढ़ी है, अब उसको आप थोड़ा-सा मुश्किल से 20 सेकंड के लिए आपने अपने अंदर मनन किया, कुछ चित्र बनने लग जाएँगे और यही चित्र ही नॉलेज में कन्वर्ट होते हैं। शब्द नहीं, शब्द अपने आप में एक चित्र को बनाते हैं। जब आप उस चित्र को बनाने लायक हो जाते हैं, अगर ज्ञान नहीं है तो उसका चित्र नहीं बनेगा। तब एक न्यू हैबिट अपने आप बन जाती है कि आप जो पहला आपने 1 महीने का प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है, वो लेटेंट एनर्जी डाली है, वो वर्कआउट होती है और आप एक नहीं पता नहीं कितनी किताबें पढ़ लेते हैं। 1 साल के अंदर लोग 1 हफ्ते में एक पूरी बड़ी-बड़ी किताबें खत्म कर देते हैं। उस पे नोट्स लेते हैं, उसको लिखा जाता है, उसको कहीं पर हाइलाइट किया जाता है। तब वो आपके अंदर आ जाता है। नथिंग इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। मैं कुछ लिख के नहीं रखती हूँ जब मैं आपके साथ में बात करती हूँ। कारण है कि मैंने उनकी इतनी स्टडी की हुई है कि अब वो अपने आप ऑटोमेटेड मोड में मेरे मुंह से निकलते हैं। तो यही चीज जब हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है इट इज वेरी इजी, बट हाउ वी आर मेकिंग इट, इट डज मैटर। आप जो है मोटिवेटेड कैसे होते हैं एक हैबिट को डेवलप करने के लिए, उसके पीछे सबसे बड़ी बात होती है एक छोटे से गोल को बनाना। जब गोल सेटिंग हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, हैबिट भी आप एक गोल को बता रहे हो। आप हैबिट बनाना मतलब आपके दिमाग के अंदर एक गोल सेटिंग हो गई है। तो आप छोटा सा सिर्फ 1 दिन का, या अगर आप मेडिटेशन करने के लिए करने की हैबिट डालना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप 10 मिनट मेडिटेशन करें। आप सिर्फ 1 मिनट करिए और उस 1 मिनट के बाद में अपने आप को शाबाशी दीजिए। वाओ फीलिंग लाइए, वाओ आई अचीव्ड इट। और जो आपका ब्रेन उस समय जो न्यूरोट्रांसमिशंस करेगा, यही काम आएंगी अगले दिन 2 मिनट ध्यान करने में या मेडिटेशन करने में। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छा-अच्छा बोलने वाले हैं। तो अशोक जी, आई थिंक मुझे स्टॉप करना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें हम लोग दिन-दिन भर बोल सकते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू अशोक जी एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आपने मुझे सुना और मैं चाहूँगी कि जो भी आप सिर्फ सुनिए नहीं, कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन दोनों में अंतर होता है। मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे। ये कम्युनिकेट
हार्ट टू हार्ट टॉक होती है, एम्पैथी होती है। आई एम टॉकिंग एम्पैथिकली। तो प्लीज अपने जो भी हम बोलते हैं उसको थोड़ा सा, अगर आप कुछ फीडबैक्स भी दिया करिए हम लोगों को। हम लोग कुछ और कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, हमको फीडबैक्स तो हमें मिलने चाहिए, ताकि हम अगली बार आप में से किसी ने जो पीछे हमने बोला है उसको आपने अपने जीवन में कहीं लाने की कोशिश की है तो जरूर बताइए हमको। हमारे लिए वो एक टेस्टिमनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मैडम आशा पाठक, आपने बहुत अच्छे से बताया कि नई हैबिट्स कैसे बनती हैं, पुरानी हैबिट्स कैसे छोड़ा जाता है, और आपने ये भी रिकमेंड किया कि नई हैबिट्स बनाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। बुक रीडिंग पे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सरल भाषा में आपने नई आदत को बनाने के लिए एक राह दिखाई है स्टूडेंट्स को एंड बाकी पार्टिसिपेंट्स को। तो इस बीच में मैं स्वागत करता हूँ श्री आशीष शर्मा जी का, वो भी हमारे आज के फैकल्टी हैं। और उसके साथ-साथ मैं स्वागत करता हूँ श्री पंकज कुमार जादवानी का, जो कि रायपुर से जुड़े हुए हैं और भविष्य में आप उनको भी सुन पाएँगे। और पिछले हफ्ते जो एफर्मेशंस पे बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन दिया गया था मैडम प्राची ठाकुर के द्वारा, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सभी फैकल्टीज़ का और पार्टिसिपेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो इसी कड़ी को हम आगे ले जाते हैं और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि नई आदत को बनाने में एफर्मेशंस का योगदान किस तरह से महत्वपूर्ण होता है। तो थोड़ा-सा हम आपको एक उदाहरण के द्वारा में बताना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं मैडम प्राची ठाकुर को आमंत्रित करता हूँ और बहुत ही संक्षेप में आपको फिर से बताएँगे कि प्रैक्टिकली इसको हम किस तरह से लागू कर सकते हैं अपने जीवन में। मैडम, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। अफर्मेशंस की जब बात की थी पिछले हफ्ते हमने, और अभी आज मैडम जो हैबिट की बात कर रही है, उससे रिलेटेड मेरे लाइफ की एक स्टोरी बताना चाहूंगी। 2014 के जून में मेरे घुटने में थोड़ी स्वेलिंग शुरू हो गई थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। 1 आध महीना वगैरह यहाँ दिखाने के बाद कुछ डॉक्टर्स ने मुझे एक कहा कि ये गठियावात है और ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, और तुम्हें जिंदगी भर अब मेडिसिन खानी है और सीढ़ी चढ़ना उतरना कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। तो ये चीज अगर मैं मेरे सिस्टम में डाल लेती, मेरे सबकॉन्शियस में डाल देती अगर, और एक्सेप्ट कर लेती इस चीज को, तो शायद आज मैं जो कर रही हूँ करती नहीं, शायद मैं आज भी कहीं बेड पे पड़ी रहती पेन में। लेकिन मैंने उस वक्त अपने आप से ये कहा कि ये नहीं चलने वाला। मुझे मेरे बेडरूम से हॉल तक चल के आने में मैं हाफ रही थी, इतना मुझे पेन था, और मैं लगभग 10 केजी 6 महीने के पीरियड में वेट वगैरह लूज कर लिया था, इतनी हालत थी खराब। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कहा कि ये नहीं चलेगा, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। मैंने जो डॉक्टर ने चीज कही थी उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया, और मैंने कहा नहीं, मुझे वर्क करना है अपने ऊपर, मैं इसके ऊपर काम करूंगी। और जब इसके पीछे के कुछ कारण ढूंढने की मैंने कोशिश की, कुछ लोगों से बात करके जो स्पिरिचुअलिटी में वगैरह है उनसे, तो मुझे ये पता चला कि आपको पता होगा गठियावात एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीजेस में बॉडी के हेल्दी सेल्स दूसरे हेल्दी सेल्स पे अटैक करते हैं। तो मुझे किसी से ये आइडिया दिया गया या ये गाइडेंस मिला कि इसके पीछे का कारण सेल्फ हेट ये हो सकता है। सेल्फ हेट यानी आप अपने आप को हेट कर रहे हो, इस वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है इंसान को होते हैं। तो इसका उपाय क्या है? सेल्फ हेट को काउंटर करने के लिए आपको सेल्फ लव स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ ये एक अफर्मेशन शुरू किया, और मैंने आई एम होल हेल्दी एंड कंप्लीट ये अफर्मेशन शुरू किया। मैं लगभग 2-2.5 महीने 24 घंटे जब भी मैं जाग रही हूँ मैं वो बोल रही थी अफर्मेशन। रात को नींद खुली, जैसे ही नींद खुली तुरंत मेरे अफर्मेशंस बोलना शुरू, सुबह जैसे ही आंख खुली अफर्मेशंस बोलना शुरू। 2-2.5 महीने कंटिन्यूअस मैंने अफर्मेशंस बोले, बाकी किसी चीज के बारे में मैंने नहीं सोचा। मैंने इस चीज पे फोकस ही नहीं किया कि डॉक्टर ने क्या बोला है और किस तरीके से आगे बढ़ पाऊंगी, ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी भी डॉक्टर को जाके पूछेंगे या अगर आप गूगल भी करके देखेंगे
गठियावात के लिए दवाई नहीं है, क्योर नहीं है, क्योर नहीं होता है गठियावात। एक बार हो गया तो हो गया, उसको लाइफ टाइम मेडिसिन लेके कंट्रोल में रखना पड़ता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसा एलोपैथी कहती है। लेकिन जब ये सब करने के बाद 6 महीने बाद मैं मुंबई गई थी। उस वक्त मैंने मुंबई में किसी पहचान के डॉक्टर के थ्रू एक रूमेटोलॉजिस्ट का कांटेक्ट मिला था, उनको जाके दिखाया। उस वक्त उन्होंने बोला अभी तुम्हारा डिजीज स्लीपिंग स्टेट में गया है, इनएक्टिव मोड में गया है, और अगर इन केस आगे चल के ये एक्टिव होता है तब देखेंगे, अभी तुम्हें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। और ये बात है दिसंबर 2014 की। लगभग 6 साल हो गए, अभी भी मैं कुछ भी मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। मैं सीढ़ी चढ़ती उतरती हूँ, मैं मेडिकल कैंप्स वगैरह हम लोग हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खड़ी की खड़ी रहती हूँ, कुछ भी तकलीफ नहीं होती। ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि अफर्मेशंस और सबकॉन्शियस माइंड, और जैसे मैडम अभी बता रही हैबिट बनाना, एक दिन 2 दिन ये चीजें करके नहीं होने वाले। इन चीजों को ऑटोमेटिक मोड में जब हम लाएंगे तभी ये चीजें हमारे सिस्टम के अंदर जाएंगी, और फिर हमारी सिस्टम, हमारा माइंड, और उसके साथ साथ जैसे अशोक सर ने पिछले हफ्ते बताया था, पूरी कायनात वो हमें उसी रास्ते पे ले जाएगी, और हमें सब तरफ से हेल्प मिलती जाएगी अपने आप, हम जो चाहते हैं वो अचीव करने के लिए। तो ये छोटी सी चीज मुझे शेयर करनी थी, तो मैं जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने हूँ अफर्मेशंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। थ्योरी का किस तरह से प्रैक्टिकल में कन्वर्शन होता है, आपने बहुत अच्छे से अपने उदाहरण के द्वारा बताया। एक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याओं से जूझ रही थी आप, उसको आपने मेंटली कहना चाहिए, मन ही मन में जो एफर्मेशंस आपने बार बार बोल करके और पॉजिटिविटी ला करके और अपने शरीर को उस विभीषिका से बचाया और उससे ऊपर उठी, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ होकर आप हमारे सामने उपस्थित हैं। तो ये पावर है एफर्मेशंस का। और दुनिया में मुझे लगता है ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इन दोनों चीज़ों पे हमको विचार करना होता है। तो इसी संदर्भ में मैं सेशन को आगे ले जाते हुए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये निश्चित रूप से सबके मन में आता है कि क्या पुरानी आदतों में बदलाव लाना ज़रूरी है, सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़रूरी है। नेचुरली हम जिस स्टेट में आज हैं वहाँ से इम्प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ से और ज़्यादा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी लगातार बदलाव होना ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति लगातार काम करती है। यह अवचेतन मन ही होता है जिसके कारण दिन रात हमारे शरीर की सभी गतिविधियां संचालित होती रहती। देखिए, शरीर में रक्त संचार, पाचन, श्वसन क्रिया, ये सब ऑटोमेटिक तरीके से होती है। हम सो जाते हैं उसके बाद भी ये अपने आप संचालित होती रहती हैं। सोते समय किस समय ब्रेथ रेट की ज़रूरत है और ब्लड प्रेशर की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये एक प्रोग्राम के तहत रात भर चलते रहता है। ये अवचेतन मन की शक्ति है। अगर हम रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, अशांत हैं, तो उसका असर हमारे रात की नींद के ऊपर पड़ता है, क्योंकि अवचेतन मन में वो डिस्टर्बेंस पहुंच जाता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अवचेतन मन ही हमारे शरीर का बादशाह है, कह सकते हैं, हमारी पूरी पर्सनालिटी का। और ये शरीर जो है, जो हमको दिखता है, वो एक गुलाम है। ये सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करता है। पर हाँ, ये जरूर है कि अगर हम सरकारी तंत्र में, जैसे आप देखते हैं, गवर्नमेंट संसद के द्वारा कानून को पारित करके पूरे देश में उसको लागू करती है, उसी तरह से अवचेतन मन में आवश्यकतानुसार रीप्रोग्रामिंग करके हम उस तंत्र में परिवर्तन ला सकते हैं, परिणामों को बदल सकते हैं।
मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आदत का हमारे ऊपर में किस तरह से प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक राहगीर छोटे से बंधे हुए खूंटे से एक पतली रस्सी के द्वारा बंधे हुए विशाल हाथी को देखता है। उसे आश्चर्य होता है कि इतना बलवान, पूरे जंगल का जो सबसे बलवान प्राणी है, एक पतली रस्सी के द्वारा कैसे बंधा हो सकता है। उसे बहुत आश्चर्य होता है। महावत से पूछता है, ये कैसे संभव है। महावत ये बोलता है कि देखिए, हाथी जब छोटा था तब से हम उसको इसी रस्सी से बांध रहे हैं। शुरू में उसने इसको छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब असफल हो गया तो उसके बाद उसने प्रयास करना बंद कर दिया। उसके मन में यह बैठ गया कि इस खूंटे को मैं नहीं उखाड़ सकता, इस रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता। इस तरह से उसके मन में ये बैठ गया और चेतन मन में बैठ गया कि ये मेरे बस का रोग नहीं है। उसी तरह से हर मनुष्य के अंदर में अनलिमिटेड पावर्स हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन हमारे मन में ये बैठ जाता है कि ये हमसे नहीं हो सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं। और ये किसने बिठाया है? हमारे परिवार ने, हमारे समाज ने और हमने खुद ने। मैडम प्राची ठाकुर ने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि सेल्फ टॉक में नेगेटिव टॉक जब हम करते हैं तो वो लिमिटेड टॉक्स जो हैं हमारी क्षमता को, हमारे पोटेंशियल को सीमित कर देते हैं। हम फिर उसको आगे तोड़ नहीं पाते हैं। हम वो कंफर्ट जोन बना लेते हैं, उसके आगे बढ़ नहीं पाते हैं। पर हाँ, निश्चित रूप से एफर्मेशंस के द्वारा या एक दूसरी नई आदत को बनाकर पुरानी आदत आदत में बदलाव ला सकते हैं। देखिए, आप साइकिल चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, सभी में एक चीज़ कॉमन है, शुरू में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन धीरे-धीरे आप अभ्यास करते हैं, तो उसके बाद ये एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि मोटरसाइकिल आदमी हाथ छोड़ के भी चला लेता है। कार चलाता है, साथ में मोबाइल में बात भी करता है। हालाँकि वो गलत चीज़ होती है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस रहता है, सबकॉन्शियस माइंड का पावर इतना है कि अपने आप एक्सीलेटर में पैर लगता है, अपने आप क्लच में पैर लगता है, अपने आप ब्रेक में पैर लगता है। ये सब ऑटोमेटिक तरीके से ये संचालित होते रहता है। इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपनी आदतों में भी निश्चित रूप से अभ्यास के द्वारा हम बदलाव ला सकते हैं। तो मैडम ने जैसे बोला, आप जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ देखते हैं, उस पे मनन करना है। मैडम आशा पाठक ने बहुत अच्छे से बताया कि मनन के द्वारा आप उनको चित्रों में कन्वर्ट करते हैं। चित्रों में जब कन्वर्ट करते हैं, तो आपको मेमोराइज हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है? आपको जीवन में उसको उतारना होता है। वो जो चित्र हैं, उनको आप बैठ के ध्यानपूर्वक अगर आप बहुत गहराई से सोचेंगे, उसको फ़ील करेंगे, तो वो धीरे-धीरे आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा और उसको आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि देखिए, दूध को जब हम फाड़ते हैं, तो दही बनता है या पनीर भी बनता है। और दही को और प्रोसेस करते हैं तो मक्खन बनता है। मक्खन को और प्रोसेस करते हैं तो घी बनता है। मतलब हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है, उसको आप जितना ज़्यादा प्रोसेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा कीमती चीज़ आपको मिलती जाएगी। उसको आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ज्ञान में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में ला सकते हैं, नई आदत बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अ, ये अनुरोध करता हूँ कि आप इस प्रक्रिया को पालन करते हुए आगे बढ़ते चलें, नई आदत को बनाएं और जीवन में बदलाव लाएं। मैं एक बहुत छोटा-सा वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर मैं श्री आशीष शर्मा जी, हमारे नेक्स्ट फैकल्टी, हमको आमंत्रित करूँगा। एक छोटा-सा वीडियो मैं शेयर करता हूँ।
वीडियो आप देख पा रहे हैं? नहीं सर, हाँ Yes, yes, it's अब दिख visible. रहा है। Now we can see, we can watch. तो आपने देखा कि किस तरह से हाथी के जैसे शार्क भी अपनी आदतों में बदलाव कर पाता है। लगातार अगर ऐसी परिस्थितियां बना दी जाए तो बहुत ही कम समय बचा है, तो मैं श्री आशीष शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना उद्बोधन दें, इस आदत के बारे में अपने विचार रखें। श्री आशीष शर्मा जी। श्री आशीष शर्मा जी, हमें सुन पा रहे हैं? आशीष शर्मा जी उपस्थित तो हैं, लेकिन लगता है कि वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर पार्टिसिपेंट की तरफ से किसी कोई सवाल हो तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप स्वागत है आपका। जी नमस्कार सारे हमारे को स्पीकर्स को नमस्कार, अभिवादन। अभी जो चर्चा हुई, मैं थोड़ा उससे अलग बातें स्टूडेंट्स के सामने रखना चाहूँगा। देखिए, हैबिट या आदत की जो बात है वो मेरे अनुसार हम बनाते हैं अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन कब बनाते हैं ये एक सोचने की बात है। कई बार हम अपने पूर्व की आदतों को अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर बना कर रखते हैं। जब नवीन स्थितियां आती हैं तो उस आधार पर हम अपना जो कार्य है